हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमने सीटेट में ईवीएस शुरू की है। आज हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, कोई भी प्रश्न हमारी वीडियो से बाहर का नहीं होगा। मैं आपको हर एक प्रश्न दिखाता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ए शक्करखोरा, बी बयां, सी कलचड़ी, डी फाख्ता। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फाख्ता। मैंने फाख्ता की विशेषताएं बताई थी। तो पॉइंट नंबर इसका 1 देखिए, फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है। तो शक्करखोरा कौन कहाँ बनाता है घोंसला? छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ बनाता है। बायां पक्षी पानी के किनारे बनाता है। कलचड़ी पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है, अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका है ए कलचड़ी, ऑप्शन नंबर बी बसंत गोरी, ऑप्शन नंबर सी कोयल, ऑप्शन नंबर डी शक्करखोरा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है सी कोयल। तो मैंने पढ़ाया था कोयल के बारे में। तो ऑप्शन बताया था, नंबर ऑप्शन 1 है कोयल बहुत मीठा गाती है। तो इसका सेकंड पॉइंट था कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। तीसरा पॉइंट है इसका, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। क्वेश्चन नंबर 3, पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसला बनाते हैं। वे मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसला बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जनवरी, ऑप्शन नंबर बी जुलाई, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर। तो आंसर बताइए दोस्तों, क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर है अप्रैल। तो क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ऑप्शन नंबर बी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन नंबर डी वे उड़ नहीं सकते। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। आंसर है ए पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसका 13वां पॉइंट है, अधिकांश पक्षियों में आंखें स्तर होती हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, इसलिए चारों ओर देखने के लिए अपने सिर को मोड़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा है? तो ए है शक्करखोरा, बी है कलचड़ी, सी है कौवा, डी है फाख्ता। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या है। तो इसका आंसर है कौवा। अब इसको देखें आप। तो पहला पॉइंट है इसका, कौवा अपना घोंसला किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, ये इसका आंसर है। अब शक्करखोरा बताइए आप, शक्करखोरा कहाँ घोंसला बनाता है? तो शक्करखोरा बनाता है छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला। अब कलचड़ी बताइए कहाँ बनाता है? तो कलचड़ी बनाती है पत्थरों के बीच में। और फाख्ता बताइए कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वह पक्षी जो इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी कौन सा है? तो ए कौवा, बी गिद्ध, सी फाख्ता, डी चील। तो आंसर बताइए दोस्तों, क्या है इसका।
तो इसका आंसर है डी चील। अब इसको देखें आप, पॉइंट नंबर 1 देखें आप इसका। चील इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पर, सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो कौवा, बताइए कौवा कहाँ बनाता है? कौवा बनाता है किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। गिद्ध सुनसान पेड़ों पर या खोखली चट्टानों की दरारों में। फाख्ता कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो ए गिद्ध, बी उल्लू, सी कौवा, डी चील। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है उल्लू। अब इसको देखें आप, इसका पहला पॉइंट देखिए, उल्लू अपनी गर्दन काफ़ी पीछे तक घुमा लेता है या घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ए कठफोड़वा, बी दर्जन चिड़िया, सी मैना, डी गौरैया। दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है बी दर्जन चिड़िया। अब दर्जन चिड़िया की विशेषता देखिए। तो यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सिलकर घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह पक्षी जो छोटे पेड़ या झाड़ी के डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ए है बसंत गोरी, बी है गौरैया, सी है इंडियन रोबिन, डी है शक्कर खोरा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है डी शक्कर खोरा। अब इसको देखें आप, इसका पहला पॉइंट है, शक्कर खोरा अपना घोंसला किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ बनाता है। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर घोंसला बनाती है। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में। इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वह पक्षी का नाम बताइए जिसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। ए गिद्ध, बी चील, सी शक्करखोरा, डी शुतुरमुर्गा। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है बी चील। अब चील की विशेषता देखें आप, इसका पॉइंट नंबर 2 में देखें आप, इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। तो अब बताइए गिद्ध कहाँ बनाता है घोंसला? गिद्ध बनाता है सुनसान पेड़ों पर खोखली चट्टानों की दरारों में बनाता है। और शक्करखोरा बनाता है छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ बनाता है। और शुतुरमुर्गा बनाता है जमीन को हल्का सा खोद कर उसमें अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, पक्षी कौन सा है जिसके घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े, मकड़ी के जाले होते हैं? ए बसंत गोरी, बी शक्करखोरा, सी गिद्ध, डी बत्तख। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है बी शक्करखोरा। अब शक्करखोरे की विशेषता देखें आप, तो इसकी पॉइंट नंबर 2 देखें आप, इसके घोंसले में बाल, घास, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े, मकड़ी के जाले से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वह पक्षी बताइए जो पेड़ के तने में छुपे कीड़ों को खाता है। ए कठफोड़वा या बसंत गोरी, बी बीवर पक्षी, सी दर्जन चिड़िया, डी शक्करखोरा। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है ए कठफोड़वा या बसंत गोरी। अब कठफोड़वा या बसंत गोरी की विशेषता देखें आप, तो पॉइंट नंबर 3 देखिए, इसका तने के छेद में छुपे कीड़ों को खाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह पक्षी बताइए जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। ए गौरैया, बी मैना, सी उल्लू, डी फाख्ता। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है बी मैना। अब मैना की विशेषता देखें आप,
तो पॉइंट नंबर 2 देखें आप इसका, मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। क्वेश्चन नंबर 14, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 3 कोष्ठ, बी 5 कोष्ठ, सी 4 कोष्ठ, डी 2 कोष्ठ। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है सी 4 कोष्ठ। मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। पॉइंट नंबर 8 देखें आप, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ना उड़ने वाला पक्षी है? ए शक्करखोरा, बी शुतुरमुर्ग, सी रैकून, डी बीवर पक्षी। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है बी शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग की विशेषता देखें आप। इसका पॉइंट नंबर 3 है, शुतुरमुर्ग पक्षी ना उड़ने वाला पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से जोड़े में रहने वाले पक्षी बताइए। ए है गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा, बी है मैना, चील, उल्लू, सी है शुतुरमुर्ग, बत्तख, कौवा, डी है दर्जन चिड़िया, एमू, टीवी। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है ए गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा। और महत्वपूर्ण बिंदु को देखिए इसके। तो इसका पॉइंट नंबर 4 है, गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, क्यों? इसका ए है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, बी है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है, सी है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, डी है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो मैंने बताया था बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? तो इसका सेकंड पॉइंट देखें आप। सेकंड पॉइंट है बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? ए उनके कान पंखों से ढके होते हैं, बी उड़ सकते हैं, सी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, डी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है सी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्वेश्चन 19, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं? ए कौवा, चील, बगुला, बी बाज, कबूतर, तोता, सी चील, बाज, गिद्ध, डी फाख्ता, कौवा, मोर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर है सी, चील, बाज, गिद्ध। और मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, उसका पॉइंट नंबर 18 देखिए आप। चील, बाज व गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? ए बगुला भैंस को डराना चाहता है, बी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, सी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, डी बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है डी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। देखो मैंने आपको बताया था बगुला भैंस पर बैठता है क्यों, इसका पॉइंट नंबर 1 बताया था मैंने। तो पॉइंट नंबर 1 है बगुला तथा भैंस से सहजीवी का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से परिभाषी पक्षी सबसे छोटा कौन सा है? ए फ्लेमिंगो, बी बत्तख, सी लिटिल स्टिंट, डी रैकून। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है सी लिटिल स्टैंट। तो मैंने जो है परिभाषी पक्षी में महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। पॉइंट नंबर 1 देखिए इसका, परिभाषी पक्षी में सबसे छोटा पक्षी लिटिल स्टैंट। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व परिभाषी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 मई, बी 11 जुलाई, सी 5 जनवरी, डी 1 दिसंबर।
इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है ए है 9 मई। मैंने आपको बताया था प्रवासी पक्षी में महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, उसका तीसरा पॉइंट देखिए आप, 9 मई। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।